हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर दर की दस्तक। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे दोस्त की कहानी। नागपुर पे मेरे दोस्त ट्रक चलाता था, जहाँ कभी कभी मैं भी उसके साथ जाता था। नागपुर से हमारा ट्रक उदयपुर जाने वाला था। रास्ता बहुत लंबा था और हम लोग एक ढाबे पर रुककर चाय नाश्ता करने लगे। तभी एक बुढ़िया आता है एक छोटी बच्ची के साथ और हमसे कुछ पैसे मांगती है। मेरा दोस्त, जिसका नाम अभिषेक है, वो उसे कुछ पैसा दे देता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर सामने ही हमारे पास एक ट्रक आता है और वो बुढ़िया उससे जाकर कुछ पैसे मांगते हैं। उसने उसे नहीं देकर उसे कुछ उल्टा पुल्टा बोलकर उसे धक्का दे दिया। तब वहाँ बुढ़िए के साथ उसका बहसा बहसी हो गया। कुछ लोग उस झमेले को शांत करके बुढ़िया को कहती है, तुम जाओ अपने रास्ते। और ढाबा पर उस ट्रक ड्राइवर उस बुढ़िया को ताकती है। आज जिस तरीके से बुढ़िया उसे ताक रही थी, बुढ़िया की आंख बिल्कुल लाल थी, मानो कि बुढ़िया उसे खा जाएगी। बुढ़िया अब उसे ताकते ताकते एक दूसरे रास्ते पर चला गया। तभी पीछे से ट्रक ड्राइवर अपना गाड़ी स्टार्ट करके वो भी चला गया। हम अपना गाड़ी पर बैठकर जब कुछ आगे जाते हैं तब देखते हैं ये ट्रक तो जाना पहचाना लग रहा है। तब देखते हैं ये ट्रक एक खाई पर गिरा हुआ है। ट्रक को देखकर कुछ ऐसा लगने रहा था कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। ना ट्रक ड्राइवर नजर आ रहा था। तब मेरा दोस्त, जिसका नाम अभिषेक है, वो सोचा कि जंगल पर जाकर देखते हैं कोई नीचे गिरा हुआ तो नहीं है। उसे मैं बारण करता हूँ कि मत जा। अभिषेक मेरा बात नहीं मान के उस जंगल पर जाता है। उस जंगल पर जाने के बाद वो वहाँ से दौड़ के आता है और मेरे सामने उल्टी करने लगता है। मैं अपने ट्रक से जाकर उसे पानी देता हूँ और उससे मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ। और वो बिल्कुल डरा हुआ था, मुंह से सिर्फ भगवान का ही नाम ले रहा था। यह सब देखकर और भी मैं डर गया। वो शुद्ध ये कह रहा था कि यहाँ से चलो, ट्रक स्टार्ट करो, ट्रक स्टार्ट करो। वहाँ से हम लोग ट्रक में बैठकर जाने लगते हैं। तब मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ। वो इतना डरा हुआ था कि बताने से भी डर रहा था। मैंने गाड़ी को साइड में रोककर उससे मैंने पूछा क्या हुआ था, बताओ मुझे। तब अभिषेक मुझे कहता है कि वो बुढ़िया और वो छोटी बच्ची, उस बुढ़िया ने उसके माथे को नोच नोच के खा रहा था और वो छोटी बच्ची उसका पेट फाड़ रहा था। ये देखकर मुझे उल्टी आ गई और मैं वहाँ से भाग गया। उसने मुझे देख लिया है, तुम यहाँ से गाड़ी भगाओ। मैंने उससे कहा कि वो बुढ़िया तो पैदल जा रही थी और वो ट्रक ड्राइवर इतना स्पीड गाड़ी चला रहा था, तब वो कैसे उसके पास पहुंचा। वो बुढ़िया कोई और नहीं, एक डाइन थी जो उस ट्रक ड्राइवर के साथ उसकी कहा सुनी हुई। उसके बाद उस बुढ़िया ने बदला लेने के लिए कुछ किया होगा। ये सुनकर मुझे और भी डर लगने लगा। मैं गाड़ी को चलाकर आगे जब जा रहा था तो मैं वो बच्ची और बुढ़िया को देखा। मुझे लगता है कि उसने हमें देख लिया है देखते हुए, अब हमें वो छोड़ेगी नहीं। तब मैं गाड़ी को और स्पीड में भगाकर एक ढाबे पर जाकर रोका। तब हमने उसे एक बार और देखा उसी ढाबे पर किसी और से कुछ पैसे मांगते हुए। मैंने समझ गया कि वो हमें छोड़ेगी नहीं, वो हमारा पीछा कर रहा है। जब मैं वो बुढ़िया की साइड देखा तो वो बुढ़िया हमें गौर से ताक रहा था, क्योंकि उसे लग गया था कि हमने उसे देख लिया है ये सब करते हुए। वो बुढ़िया
कोई आम बुढ़िया नहीं, उसे देखकर ही लग रहा था कि वो चुड़ैल है या तो कोई डायन हो। तभी मुझे याद आती है जब मैं छोटा था, तब मुझे नागपुर की ये कहानी मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि उसके दादा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो भी ट्रक चलाता था। तुम्हारा दादा का लाश उसी जंगल पर मिली, नागपुर के उसी जंगल पर जहाँ तुम्हारा दादा ट्रक चलाता था। ये सब जब मैं सोचता हूँ तब मुझे याद आती है कि मेरी दादी की कहानी वो कोई कहानी नहीं, वो रियल थी, जो ये हकीकत में है। आज लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। जैसे ही मैं आगे देखा तो वो बुढ़िया और वो बच्चे फिर से अपने हाथ पसार के मुझसे पैसा मांग रहा था। मैंने चुपचाप पॉकेट से उसे निकाल कर पैसा दे दिया, क्योंकि उसे पैसा नहीं देता तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता। मैंने अभिषेक से कहा, चल यहाँ से ट्रक चलाकर अब अपने घर जाते हैं। अभिषेक कहता है कि ये माल देना पड़ेगा। अभिषेक कहता है ठीक है, जान बचेगी तो बहुत पैसा कमाऊंगा, चलो आगे घर चलते हैं, उसके बाद सुबह ही ये माल को डिलीवरी करेंगे। तब वहाँ से मैं निकल जाता हूँ। दोबारा कभी भी नागपुर के उस जंगल से जाने के लिए मैं 10 बार भी सोचता हूँ। वो घटना जो हुई थी